बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दोस्तों, यह वाक़या है अल्लाह वाले और दो गरीब यतीम बच्चों की, जो एकदम दिल दहला देने वाला वाक़या है। इस वाक़या को तफसीर से ज़रूर सुने। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। एक जमाने की बात है, एक अल्लाह वाले फ़कीर जो घर घर जाके अपने कुछ खाने पीने का इंतजाम करते और उन्हें जो कुछ मिलता था उनमें से वह गरीबों में बांट देते थे और खुद भी थोड़ा बहुत खा लेते थे, जिससे उनका गुजर और बसर हुआ करता है। एक बार अल्लाह वाले फकीर किसी गांव में गए हुए थे और उस गांव में देखते हैं दो बच्चे और बच्चों के साथ उसकी माँ तपती हुई धूप में खड़े हुए हैं। वह बेजान हैं, भूखे और प्यासे हैं और उनका घर टूटा और बिखरा हुआ है। वह बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। फकीर आदमी बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारा घर क्यों टूटा और बिखरा हुआ है? तो बच्चे जवाब देते हैं, कुछ दिन पहले बहुत तेज तूफान आया हुआ था जिससे हमारा घर बिखर चुका। अब हम इसी घर में कैसे भी करके गुजर और बसर करते हैं, तेज धूप में रहा करते हैं और अपने तंग हालात में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह से हमेशा यह दुआ रहता है कि काश कोई अल्लाह का बंदा आता और हमारे घर को अच्छे से संवार और सुधार देता और हम लोगों के तंगी को दूर कर देता, ताकि हम लोग अच्छे से गुजर बसर कर सके। जैसा ही यह बात बच्चा बोलता है तो उसकी माँ यह बात सुनकर रो पड़ती है और बच्चे की माँ अल्लाह वाले से यह बोलती है, अभी कुछ महीने पहले ही मेरे शौहर का वफात हुआ है और उसके बाद से हम लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हमने बहुत से लोगों से मदद मांगा मगर हमारा कोई मदद करने को तैयार नहीं। अब अल्लाह का ही सहारा है, उन्हीं से उम्मीद है हमारा घर एक बार फिर से ठीक ठाक हो जाए। यह बात सुनकर फकीर बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। उनका दिल बहुत गमगीन हो जाता है। फकीर दिल में ही सोचने लगा कि काश अल्लाह पाक अगर मुझे इतना दौलत से नवाज देते तो मैं इस गरीब बेवा और यतीम बच्चों का घर बना के दे सकता। यह सोचना था कि वह फकीर दिल में इरादा कर लेता है कि मैं इनको घर बनाकर जरूर दूंगा, कैसे भी करके। लेकिन यह बात भी उस फकीर को पता था कि मैं लोगों के पास जाके भीख मांगता हूँ और तब जाके मेरे लिए कुछ खाने और पीने का बंदोबस्त होता है। मैं इन्हें कहां से घर बना के दे पाऊंगा। मगर उस फकीर को अल्लाह पाक पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उम्मीद था कि मैं उस अल्लाह पाक के फजलो करम से घर बना के जरूर दूंगा। फिर वह फकीर कुछ मालदार लोगों के पास जाता है पैसों का मदद मांगने के लिए, मगर वह मालदार लोग सभी के सभी उस फकीर को जाहिरी तौर पर मना कर देते हैं कि मैं पैसा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद फकीर को यह एहसास हो गया कि अब मुझे उधार लेना पड़ेगा। फकीर आदमी उधार पे पैसा देने वालों के पास जाता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि मुझे कुछ पैसा उधार के तौर पर दे दो। तो वो लोग फकीर को उधार के तौर पर पैसा देते हैं। फिर फकीर उस यतीम बच्चों के घर पर जाता है और उन्हें उस पैसों से मजदूर लोगों को लगाकर घर बनवाने का काम कराते हैं। घर मुकम्मल तौर पर बहुत ही खूबसूरत घर बनता है और बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और बच्चे की माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती है और बच्चे और बच्चों की माँ उन फकीर का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, काश आपके जैसे दुनिया में सभी लोग होते तो शायद दुनिया में गरीब ना होता और ना ही कोई गरीब लाचार और परेशान होता। अब हम सबको अपना सर छुपाने के लिए हमें अपना घर मिल गया है। आपका और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद फकीर घर बनवा के अपने घर की तरफ चले आते हैं और कुछ दिन बाद फकीर का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जब यह बात लोगों को पता चलता है तो धीरे धीरे उन उधार पर पैसा देने वाले लोगों को भी पता चल जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि कहीं मेरा पैसा न डूब जाए। वह मालदार लोग उन फकीर के घर आ पहुँचते हैं और उनसे मिलने के लिए उनके चाहने वाले और वो लोग जो उधारी पर पैसा दिए थे उनके पास पहुँच जाते हैं। फिर मालदार लोग फकीर से अपना पैसा मांगते हैं। फकीर का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। देखने में ऐसा लग रहा था कि अब वह चंद वक्तों का मेहमान है। सामने खड़े मालदार लोग फकीर से कहने लगे कि हमने जो तुमको 500 दिरहम दिए थे वह हमें अभी दे दो। फकीर ने तुरंत जवाब दिया, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 500 दिरहम कहाँ से दूंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, कहीं न कहीं से इंतजाम हो जाएगा। यह बात सुनकर मालदार लोग गुस्सा हो जाते हैं
और कहते हैं कि क्या अल्लाह का फरिश्ता 500 दिरहम लाके हम लोगों को देगा। फकीर खामोशी से मालदार लोगों का बात सुनते रहते हैं। उतने में ही बाहर दरवाजे पर एक बच्चे का आवाज आता है, हलवा पूरी ले लो, हलवा पूरी ले लो। इस तरीके का जब आवाज फकीर को सुनाई देता है तो फकीर ने अपने एक शागिर्द से कहा, जाओ उस बच्चे से जितना भी हलवा पूरी हो वह सब लेकर आ जाओ। बच्चा अपने पास जितना भी हलवा पूरी रहता है वह सब दे देता है। और फिर फकीर कहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी में यह हलवा पूरी बांट दो। फकीर का शागिर्द वैसा ही करता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में जो फकीर के चाहने वाले थे और जो मालदार लोग थे उन सभी में हलवा पूरी बांट दिया जाता है। और मालदार लोग मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अच्छा है, फकीर मरते वक्त हमें कुछ तो खिला रहा है। जो अपना आखिरी जमा पूंजी होगा उस जमा पूंजी से हम लोगों को अच्छा खासा हलवा पूरी खिला रहा है। चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। जैसे ही सब लोग हलवा पूरी खा लेते हैं उतने में ही बच्चा घर के अंदर फकीर के पास आकर अपना पैसा मांगने लगता है। और बच्चा बोलता है कि मुझे अपना हलवा पूरी का पैसा दे दो। फकीर कहते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से दूंगा। उतने में यह बात सुनकर मालदार लोग यह कहने लगते हैं कि या तुम्हें शर्म है कि नहीं, एक तो हम लोगों का पैसा नहीं दे रहे हो, ऊपर से इस छोटे से बच्चे का हलवा पूरी खिला दिए, अब इसका भी पैसा नहीं दे रहे हो, तुम कैसे आदमी हो। और फिर छोटा बच्चा यह बोलने लगता है कि मुझे जो हलवा पूरी दिया जाता है वो हमारे मालिक देते हैं और इसका हिसाब और किताब लेते हैं और इसका पैसा हमें उनको देना पड़ता है। अगर मैं पैसा उनको नहीं दूंगा तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। और यह बोलकर वह बच्चा रोने लगता है। तब अल्लाह वाले फकीर यह दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझ पर जो कर्ज है और इस रोते हुए बच्चे पर रहम कर। और मेरे सामने मालदार लोग खड़े हैं अपना पैसा लेने के लिए और इस बच्चे को भी मुझे पैसा देना है। या अल्लाह मुझ पर रहम कर और मेरा मदद अता फरमा। इतना कहना था कि एक शख्स अल्लाह वाले के पास आकर एक थैला रख देते हैं और यह कहते हैं कि यह थैला आपके लिए है। यह बोलकर वह शख्स निकल जाता है। जब अल्लाह वाले फकीर उस थैले को खोलते हैं तो देखते हैं उस थैले में 500 दिरहम रहता है और 500 दिरहम उन मालदार लोगों को अल्लाह वाले फकीर दे देते हैं। अब उनका जो कर्ज रहता है वह अदा हो जाता है, मगर अब उस बच्चे का कर्ज बाकी था। अल्लाह वाले फकीर जब उस थैले में देखते हैं तो एक किनारे में 2 दिरहम भी रहता है जो उस छोटे बच्चे का कर्ज अदा करने के लिए रहता है। अल्लाह वाले फकीर उस छोटे बच्चे को 2 दिरहम देते हैं और कहते हैं, या उन मालदार लोगों को अल्लाह पर हमेशा ईमान रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अपना ईमान पुख्ता रखना चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अल्लाह पाक सबकी मदद व रहमो करम अता फरमाते हैं। यह बात सुनकर उन सभी मालदार लोगों को अक्ल आता है और वह दिल से तौबा भी करते हैं और उनका ईमान भी पुख्ता हो जाता है और वह अल्लाह वाले फकीर से माफी भी मांगते हैं। नाजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपसे दिल से यह दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।